इतनी परेशान क्यों? क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? कब तक? सिर्फ भरोसे और यकीन से काम नहीं चलेगा। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? कर तो रहा हूं पूरी कोशिश कि जितनी जल्दी हो सके इस काबिल हो जाऊं कि तुम्हारे डैड के सामने इज्जत से तुम्हें ब्याह के अपने घर ले आऊं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा, तुम अपने आप को बिजी क्यों नहीं रखते? रोशान को पढ़ाकर बिजी रहने की कोशिश कर लेती हूँ मैं, और झूठ मूठ का हंस भी लेती हूँ। कोई एक्टिविटी ढूंढ लो। अपनी अम्मी के साथ काम क्यों नहीं करते? फैसल, मेरे बिजी रहने से तुम रातों रात अमीर नहीं हो जाओगे। और देखो, मुझे ये माल दौलत कुछ नहीं चाहिए। तुम समझते क्यों नहीं हो? सिर्फ तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? बात तो तब है जब तुम्हारे डैड मुझसे सेटिस्फाई हो जाए। और अगर वो लाइफ में तुमसे कभी भी सेटिस्फाई ना हो सके तो? हो जाएगी, कभी ना कभी तो उनको मेरी जरूरत पड़ेगी। अच्छा सुनो, मामा, इन तस्वीरों का मकसद क्या है? आखिर आप क्या करेंगे इन पिक्चर से? तुम कभी तो अपनी माँ की बेटी होने का सबूत दिया करो। वक्त आने पर इस्तेमाल। कौन सा वक्त? दुरुस्त चीजों का अगर दुरुस्त वक्त आने पर इस्तेमाल किया जाए ना, तो तीर निशाने पर लगता है। अच्छा, तो फिर आप कौन सा तीर निशाने पे बिठाना चाह रही हैं? समझदार तो हो तुम, समझ सकती हो। कुछ कुछ समझ रही हूँ। क्या गुजरे आप? खैरियत तो है? खैरियत का लफ्ज तो नायाब हो गया मेरी लाइफ की डिक्शनरी में। मायूसी? मैं मायूस नहीं हूँ। तुम्हें मायूस होना भी नहीं चाहिए। क्यों? कोई जादुई चिराग हाथ लग गया है तुम्हारे? हाईवे वाली जमीन जो कोई कौड़ियों के दाम पे लेने के लिए भी तैयार नहीं था, मैंने उसकी पूरी फीजिबिलिटी बना दी। बिल्डर्स फैसिलिटीज तो जरूर देते हैं, लेकिन लोगों को क्या चाहिए? जाहिरी सहूलत नहीं, बल्कि वो सहूलियत जो उनकी जिंदगियों को आसान करते हैं, उनकी मुश्किलात खत्म करते हैं। हम उनको मेंटेनेंस फ्री घर की सहूलत दे रहे हैं, लाइफ टाइम फ्री मेंटेनेंस। कभी भी लाइट जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ग्रीनरी, हेल्दी माहौल, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, तमाम सहूलियत बिल्कुल फ्री। वाह, ग्रेट। यानी कि अब हम लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम उन्हें ये सब कुछ देंगे, बल्कि हमें बहुत ज्यादा मुनाफा भी होगा और लोगों को बहुत सारी सहूलियत मैसर भी होगी। और तुम्हें पता है, मार्केट में हमारे नाम और साख दोनों में इजाफा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अब तो आ गया ना, काम शुरू करते हैं। आप आज इस तरह अचानक? वो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मुलाकात कर लूं। कुछ लेंगे आप? टी, कॉफी? नहीं नहीं, किसी भी जहमत की जरूरत नहीं है। क्या आपको ग्रीनरी इतनी पसंद है? नेचर से किसको लगाऊं? ये
हाँ बिल्कुल, लेकिन जब सामने कोई बैठा हो तो नेचर से ज्यादा उस इंसान को अहमियत देनी चाहिए। I'm sorry, I'm really sorry. इट्स ओके। आपकी तबीयत तो ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे लग नहीं रहा ऑनेस्टली, बट आई थिंक आपको मेरा इस तरह आना अच्छा नहीं लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब है आपको कम बोलने की आदत है। जी बस यही समझ लीजिए। या फिर मेरे सामने बोलना नहीं चाहती हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। वेल आई कैन अंडरस्टैंड, कुछ नए रिश्ते बनने में वक्त तो लगता है। जूनी। जी मामा। क्या देख रही हो? मामा, रामीन कितनी लकी है ना। किस लिहाज से? हर लिहाज से कोई भी कंप्लीट नहीं होता। तुम रामीन से ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश हो। मामा, जिस तरह रामीन को लड़के पसंद करते हैं, मुझे तो नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम किसी लड़के से दोस्ती करने की कोशिश भी तो नहीं करती हो। मामा, मैं पसंद करके भी क्या करूं? मेरी एक बात मानो, तुम साहिर से दोस्ती करने की कोशिश करो। साहिर से? और नहीं तो क्या? मामा, आपको क्या लग रहा है वो आसानी से दोस्ती कर लेगा मुझसे? जबकि मैं और वो दो अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग हैं। कुछ अलग नहीं, वो आर्ट का दिल दादा है और तुम मेकअप आर्टिस्ट हो। मेकअप आर्टिस्ट रहने भी दे मामा। क्यों रहने दूं? तुम एक बार साहिर से करीब होने की कोशिश तो करो।